चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है CO3+ के संकुल के लिए दृश्य क्षेत्र में अवशोषण तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, CO3+ के संकुलों के लिए दृश्य क्षेत्र में अवशोषण तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम लिखे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा दिया गया सारा यौगिक दे रखा है, ये हमारे क्या है, सभी यौगिक हमारे क्या है, CO3+ संकुल्य हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन लिगेंड की प्रबलता स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रृंखला के अनुसार जो हमारा लिगेंड की प्रबलता का क्रम होता है वो हमारा क्या होता है, H2O लेस देन NH3 लेस देन EN है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रृंखला के अनुसार लिगेंड की प्रबलता का क्रम हमारा क्या, बढ़ता हुआ क्रम हमारा हो जाएगा H2O लेस देन NH3 और लेस देन EN। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा EN है और हमारा क्या है NH3, तो ये दोनों हमारे क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। जबकि जो हमारा H2O है ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि जो हमारा लिगेंड की प्रबलता बढ़ने के साथ क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टलन क्षेत्र विभाजन होता है, ऊर्जा वो हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो जो हमारा प्रबल लिगेंड के साथ तो प्रबल लिगेंड के लिए क्या होता है, अवशोषण की ऊर्जा अधिक होती है। तो अगर हम जानते हैं कि ऊर्जा जो हमारा होता है, जो हमारा ऊर्जा होता है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि लिगेंड की प्रबलता बढ़ने के साथ हमारा कहता है क्रिस्टलन क्षेत्र विभाजन ऊर्जा बढ़ती है। तो जो हमारा प्रबल लिगेंड के लिए क्या होता है, अवशोषण की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा ऊर्जा है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा प्रबल लिगेंड के लिए अवशोषण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, EN दे रखा है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा क्रम आया था इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसको हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हमारा क्या आना चाहिए, EN आना चाहिए, देन हमारा क्या आना चाहिए, NH3 आना चाहिए, फिर हमारा क्या आना चाहिए, H2O आना चाहिए। तो अगर हम पहला विकल्प में देखें तो पहले हमारा क्या EN है, फिर हमारा क्या NH3 है और दूसरा में क्या है, तीसरे में H2 है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला क्रम है, यह क्रम हमारा सही होगा, यानी कि अवशोषित तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या हमारा हो जाएगा, पहला विकल्प। तो पहला विकल्प हमारा सही होगा। तो बी क्या दे रखा है, बी हमारे दे रखा है H2O6, ये विकल्प हमारा गलत है। तो सी के दे रखा है, सी में भी दे रखा है H2O, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि हमने क्या देखा था ऊर्जा तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा EN आना चाहिए। तो अगर हम डी देखें तो यहाँ पे दे रखा है NH3, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो हम कह सकते हैं जो पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। अवशोषक तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम हमारा क्या हो जाएगा, पहला विकल्प। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।